दोस्तों आप सबने रामायण देखी या सुनी होगी, लेकिन रामायण की एक खास बात जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर रावण और कुंभकर्ण के वध के बाद रावण की बहन शूर्पणखा कहाँ गई, जिसे इस महासंग्राम की उत्तरदायी भी कहा जा सकता है, वो कहाँ गायब हो गई। रावण और उसके समस्त भाइयों के वध के बाद शूर्पणखा के बारे में कोई जिक्र तक नहीं सुना। उस घटना के बाद उसका क्या हुआ, क्या मक्का मदीना को शूर्पणखा ने बसाया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या शूर्पणखा मुसलमानों की जननी है। आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं, रामायण में भगवान राम ने सभी राक्षसों के अंत करने के बाद लंका को विभीषण और उनके साथियों को सौंप दी। अगर आपने रामायण देखी है तो आपको यह घटना तो याद ही होगी, जिसमें शूर्पणखा आकाश मार्ग से जाते हुए भगवान राम को देखते उन पर मोहित हो जाती है और भगवान राम के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है। और भगवान राम यह कहते हुए मना कर देती हैं कि मैं विवाहित हूँ और मेरे साथ ही मेरी पत्नी है। अगर तुम चाहो तो मेरे अनुज के पास यह प्रस्ताव लेकर जा सकती हो। और जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उन्होंने भी मना कर दिया, तब शूर्पणखा अपना अपमान समझते हुए सीता को कटुवचन कहते हुए कहती है, इन सब की मूल जड़ सीता है, मैं इसे ही खा जाती हूँ। तब लक्ष्मण अपनी माता समान भाभी को बचाने के लिए शूर्पणखा की नाक काट दी। तब शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक का प्रतिशोध लेने के लिए पहले खर और दूसरे के पास जाती है। उनका भगवान राम अंत करने के बाद रावण के पास जाती है और संपूर्ण घटना को विस्तार से बताती है और कहती है, सीता अति सुंदर है, मैंने उसके समान सुंदर स्त्री तीनों लोकों में नहीं देखी। इस घटना के बाद रावण सीता का हरण कर लेता है, परंतु इस घटना के बाद शूर्पणखा का कहीं भी जिक्र तक नहीं किया जाता। आखिर वो इस घटना के बाद गई कहाँ, जब उसके एक एक कर सारे भाई मारे गए और अंत में रावण के वध के बाद शूर्पणखा राक्षसों के कुल गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में जंगल में जाकर रहने लगी। और शुक्राचार्य सदैव राक्षसों के हित में रहे हैं, इसलिए राक्षसों के हित के लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। जब भगवान शिव प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को शिवलिंग दिया और कहा कि जिस दिन कोई भी हिंदू इस शिवलिंग पर जल अर्पण कर देगा, तब राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी शूर्पणखा को दे दी। तब शूर्पणखा वहाँ रहने लगी। शूर्पणखा ने राक्षस जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया और राक्षस जाति के वंश को आगे बढ़ाने लगी, परंतु अपनी कटी हुई नाक को छिपाने के लिए अपना चेहरा ढककर रहती थी। और अब उसकी संतान उसकी चलाई परंपरा को आगे बढ़ाने लगे। आज भी वहाँ महिलाएं चेहरा ढककर रहती हैं, वो बुर्का पहनती हैं, जिससे उनकी आंखें दिखाई देती है। मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है, उसमें आज भी हिंदुओं को जाना वर्जित है। दोस्तों अगर इतिहास की माने और हमारे धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो शुक्राचार्य की बात करें तो शूर्पणखा के वंशज कालांतर में इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और राक्षसों के कुल गुरु ने उन्हें जीवन दान दिया। और शायद इसी कारण से इस्लाम धर्म में शुक्रवार के दिन को महत्व दिया जाता है। शुक्रवार को जुमेरात भी कहा जाता है। और एक तरह से देखा जाए तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते मक्का मदीना में किसी भी हिंदू को प्रवेश नहीं करने देते और कोई भी हिंदू चाहकर भी नहीं जा सकता। इन सभी को जोड़कर देखें तो ऐसा ही लगता है कि मुसलमान शूर्पणखा के वंशज की बात सत्य हो और वो डरते हैं कोई भी हिंदू इस शिवलिंग पर जल अर्पण ना कर दे, इससे सारी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। शायद इसी कारण से किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर नहीं जाने दिया जाता। दोस्तों आप सभी का इस बारे में क्या मानना है, क्या शूर्पणखा के वंशज अरब देश में है, कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।